कहाँ जा रही है ये बैग वैग लेके? हैं? मिलने जा रही है किसी से? अपने यार से मिलने जा रही है? हैं? नहीं पिताजी, बाजार जा रही हूँ। बाजार में मिलेगी? किससे मिलेगी और कहाँ मिलेगी? पिताजी मैं किसी से नहीं मिलूंगी। अरे सब बता मुझे सब पता है। तू किसी से मिलने जा रही है, किसी को समय दे रखा होगा तूने। पिताजी नहीं, मैंने किसी को समय नहीं दिया, किसी से मिलने नहीं जा रही हूँ, मैं सामान लेने जा रही हूँ। अरे तूने सामान लेने जा रही है? हाँ किससे लेने जा रही है? किसको नाप दे के आएगी आपकी बाप? कौन डालेगा हाथ इधर से उधर निकालेगा? पिताजी किसी को नाप नहीं देना, मैं अपना लेडी सामान मतलब मेकअप का सामान, चूड़ी बिछिया ये लेने जा रही हूँ। अच्छा मेकअप का सामान लेने जा रही है? हाँ पिताजी। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पिताजी आपको विश्वास नहीं है तो मैं दीदी को साथ में ले जाती हूँ। हाँ साथ में ले जा? और क्या? हाँ मुझे पता है, दोनों यारों से मिलने जा रही हो, रंगरलियां बनाओगी यारों के साथ। नहीं पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी। अरे मुझे पता है, तुमने बाजार में कहीं ना कहीं कुछ घर भर ले रखा होगा, वहां जा रही हो, तुम पूरा वो करवाओगी सत्यानाश। पिताजी आपको विश्वास नहीं है इसलिए मैं कह रही थी। हाँ पिताजी। विश्वास नहीं है मुझे नहीं है विश्वास रत्ती भाव, मुझे खुद पे विश्वास नहीं है, तुम पे कैसे विश्वास होगा? मुझे नहीं है विश्वास। अब पिताजी बाजार जाऊँ ना? है? हाँ। नहीं चल सुन, मैं जाऊंगा मेरे साथ? हाँ मैं दीदी को ले जा रही हूँ ना? मैं चलूंगा। अब ठीक है पिताजी चलिए। दूरबीन से देखूंगा कौन सा मेकअप ले रही है। दूरबीन से? हाँ। कैसे दूरबीन? अरे मेरा चश्मा दूरबीन है, दूरबीन। अच्छा पिताजी। सब देख लेता है, अंधा थोड़ा ही हूँ, अंधा और कर दे मुझे जो कल को कहीं भग जाइयो, है ना? पिताजी चल आगे 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 तू चलेगी, पीछे पीछे मैं चलूंगा। ठीक है पिताजी। चल 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 चल, मैं देखूंगा। पता नहीं क्यों बुलाया। राधा राधा, ये बुड्ढा खड़ूस नजर नहीं आ रहा है जब। अच्छा है, मौका सही है बिल्कुल। अरे कोई है? कौन है? अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया, बहुत देर लगा दी। वो असल में मैं थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा रहा था ट्यूशन। तो मैंने क्या, जब फोन पहुंचा तो मैंने क्या सोचा कि जी कैसे याद किया। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? बच्चों को नहीं पढ़ा नहीं, रही थी। अरे डिस्टर्ब नहीं किया आपने, तो बस फोन करा था तो मैं आ गया। हाँ तो बताइए। वो उस दिन मैंने बात की थी ना, वो आगे फॉर्म भरने की, पढ़ने की। हाँ वो पढ़ने की। हाँ। कहा था कि प्राइवेट से मैं बीए करना चाहती हूँ, इंटर कर लूंगी। तो देखो हाई स्कूल करा है तुमने, प्राइवेट से इंटर भी कर लेना। अब भारी खड़ी करोगी? नहीं पिताजी वो बाहर गए किसी काम से। चलो तो मौका अच्छा है ना। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि मतलब वरना बीच में वो बार बार कहते हैं कि नहीं अब चलिए चाय बनाती हूँ मैं। आ जाइए। मैं कुर्सी लाती हूँ मैं। नहीं कुर्सी की जरूरत नहीं है। नहीं अरे कोई तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, कोई चाय वाय कुछ नहीं। अच्छा मुझे बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? हम दोनों का प्लान है, मेरी देवरानी है ना। अच्छा तो उसका अच्छा पूजा का भी है। जी सही है। आप जानते हैं मेरी देवरानी? हाँ बिल्कुल जानता है। वो मैंने पढ़ाया उसको, 5 क्लास तक पढ़ाया उसको। अच्छा। हाँ मैं बहुत पुराना टीचर हूँ। अच्छा तो मैं ये कह रही थी क्या करना पड़ेगा, कितना खर्चा आ जाएगा? खर्चा देखिए, खर्चा तो ये है कि देखिए पूरा फॉर्म वगैरह भरेगा, फॉर्म में जितना होता है। अभी तुमने हाई स्कूल तो कर रखा है। हाँ। इंटर विंटर कराने के चक्कर में यही कम से कम 5-10 हज़ार रुपए का, 10 हज़ार रुपए का करीब खर्चा आ जाएगा एक जने का। अच्छा। हाँ तो वो मैं प्राइवेट करा दूंगा कॉलेज से। हाँ। फिर जाके तुम्हें 2-3 फॉर्म देने, और आजकल तो ये है अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो 4-5 हज़ार दे देना किसी से, तो पिटवा देंगे किसी को। ऐसा भी होता है? ऐसा होता था लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, सरकार बहुत मजबूत है, इसलिए मैं आपको खुद ही देना पड़ेगा पेपर। मैं ये कह रहा हूँ कि जाकर जो है चुपचाप पेपर दे देना। क्या जा रहा है? अरे एक्चुअली हमारे पिताजी है ना, वो घर से निकलने। अरे पिताजी तो अपने पति से बोलो ना, पति जी। अरे उनसे क्या बोलूं, वो तो पिताजी से भी बढ़कर है, वो उनसे भी ज्यादा है। रमेश, मानता हूँ रमेश तो पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है बाहर, तो उसका ये मतलब है तुम रमेश तुम्हारी कोई बात मानते नहीं है? नहीं मानते, वो तो ये कहते हैं कि औरतों को पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस घर का काम सीख ले बस काफी है। लो ये कैसी बातें करता है। बस अच्छा चलो तो अब मैं फॉर्म ले आऊंगा। हाँ। तो फॉर्म के कुछ पैसे मुझे दे दो। अच्छा। 500 रुपए दे दो, 250-250 रुपए का फॉर्म आएगा, तो मैं फॉर्म ला के दोनों का भर दूंगा। अच्छा, ठीक है? तो मैं भी दे दूं ना? हाँ तो ठीक है, मैं ला। हाँ देखो कहाँ एक बुढ़ा खड़ूस, बेचारी बहुएं पढ़ना चाहती हैं। लोग क्या करते हैं कि अपनी बहुओं को घर में ही कैद करके रख देते हैं।
बेटे बाहर जो है जॉब कर रहे हैं और घर में बेचारी बहू पढ़ रही है। अब घर में उनके पास, बेचारियों के पास जो घर का काम होता होगा दोनों बहुएं निपटा लेती होंगी, आगे का काम कोई कर ही नहीं पाती। बेचारी पढ़ना चाहती हैं तो अच्छी बात है ये तो, लेकिन ये बुढ़ा खड़ूस है ना, ये चिरौंजी लाल जो भी है यार, है तो लाल ही साला। हाँ तो बस अरे देर लगेगी क्या? नहीं बस लाती हूँ। अच्छा संदूक में से निकाल रहे हो पैसे? हाँ वो अच्छा रखने पड़ते हैं, पिताजी बहुत मुश्किल से पैसे देते हैं तो। पिताजी मुश्किल से पैसे, देखो जी तो नहीं चाहता कि मैं आपसे पैसे लूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों की कुछ हेल्प करूं, लेकिन मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी है। प्राइवेट जॉब में करता हूं तो प्राइवेट अभी पढ़ा रहा हूं। अच्छा। जिस दिन जो है सरकारी हो जाऊं तो बहुत पैसा होता है। चलो कोई जैसा भी है, मैं तो पढ़ाता ही हूँ, मैं फॉर्म ला के दे दूंगा, तुम जो है दोनों भर के मुझे फॉर्म दे देना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ज्यादा दिन तो नहीं जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए? 3-4 दिन एग्जाम देना। देखो अच्छा। उसका अलग पड़ जाएगा, तुम्हारा अलग पड़ जाएगा, या दोनों का एक साथ पड़ जाएगा। एक साथ? हाँ एक तो साथ कैसे करेंगे? चलो जो भी होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। हाँ, है ना, वो तो कर लेंगे। ठीक है, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। और चाय वाय की कोई जरूरत नहीं है। अरे चाय का तो मैं कोई ले आती हूँ चाय। नहीं चाय लाने की जरूरत नहीं है। आपने इतने प्यार से मुझे यहाँ बुलाया, मैं तो चाहता हूँ कि देश तरक्की करे, आप तरक्की करो बस। वो तो मेरा पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन मेरा ऐसे भी घर पढ़ाने में का बहुत मन था, मतलब अच्छा। पढ़ाने का बहुत मन है। अच्छा। ठीक है, अच्छा है, चलता हूँ ना, चलिए आते रहिएगा। मैं आता ही रहूंगा, लेकिन जब तक वो बुढ़ा घर में होगा तो कैसे आ जाऊंगा? वो मैं तो जरा अभी उस दिन देखा नहीं था खिड़की पे, जरा सा आप बस खाली मुझे देखा ही था आपने। मैं जब ही समझ गया था कि आपकी आंखों में जो उम्मीदें देख रहा था मैं, जी मतलब आगे बढ़ने की उम्मीद देख रहा था मैं, तो ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहती हो आप। लेकिन मेरी जगह कोई और होता था, वो गलत ही समझता, वो समझा पता नहीं कि लाइन वाइन दे रही है, लेकिन मैंने नहीं समझा। मैंने तो कतई यही समझा कि देखो, मैं जब मुझे 1-2 बार तुम्हारी मेरे रास्ते में बात हुई है, तो मैं भी ये सोचता था कि पढ़ना चाहती है। मैं भी यही समझ वैसे हमारा ख्याल रखना है, मतलब यही बताना कि हमने जो है पढ़ाया है। ये बताना था कि लोगों जो ट्यूशन पढ़ाए तो लोग आते रहे, जाते हुए लोगों की तरक्की कर रहे हैं। और गांव के अंदर 2-4 लड़कियां हैं ही बेचारी जैसे तुम्हारी तरह, और भी बहू हैं, और भी खड़ूस बुड्ढे हैं जो अपनी बहुओं को नहीं पढ़ने देते। मैं तो चाहता हूँ कि बस मैं घरों में से लड़कियों को, औरतों को जो मजबूर है उनको निकालूं और देश में आगे बढ़ाऊं, पढ़ा लिखाऊं, बस है ना। बहुत अच्छी सोच है। हाँ, मेरी तो हमेशा अच्छी सोच रही है। ठीक है, जब मैं गुजरा करूँ तो खिड़की पे आ जाया करिए कम से कम। मैं मेरा कहने का मतलब मुझे ये पता चल जाया करेगा पेपर कैसा हुआ है। अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। ठीक, नमस्ते। इतने धीरे धीरे चल रही है, पैरों में मेहंदी लग रही है तेरे, जल्दी जल्दी। नमस्ते। वो क्या कर रहा है अंदर? नमस्ते के बच्चे। अरे वो अरे मेरी बात तो सुनो चाचा जी। मैं ऐसे ही क्या ऐसे ही? कुछ नहीं, मेरे घर में से और तू? मिस का मतलब और बहू भी थी? देखो आप गलत मत समझो मुझे। क्या गलत मत समझे? अच्छा मैं चल रहा हूँ। हाँ ये बता पहले तो क्या करने आया था तू? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही आया था। किसे चाहता है? अरे चाहता मैं तो आपको चाहता हूँ चाचा। आई लव यू चाचा जी। हाँ, इसका मतलब तू उस दिन देख रहा था और जिस दिन उसी दिन मैं तुझ पर शक कर रहा था, मेरा शक सही था? चाचा जी आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बहुओं से नैन मटक्के कर रहा है मैं? अच्छा है, इसका मतलब मैं चला गया घर से बाहर बहू को लेकर के और तूने मौके पे तो मैं चल रहा हूँ। हाँ अरे चाचा जी इधर आओ। देखो आप गलत मत समझे, आपकी बहू जो है ना बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। हाँ मतलब देख भी लिया? अरे देखिए बहुत अच्छी, मेरा कहने का मतलब एकदम शरीफ। अब जीने का बिल्कुल क्या मैं तो कह रहा हूँ तुम उधर पोखर है, मत डूब के मर जाओ, सारा किससे खत्म। इसका मतलब तेरा राज हो जाएगा यहाँ पे और तेरा आना जाना रहेगा। अरे आप समझ नहीं रहे हो चाचा, मेरी बात सुनो। देखो लड़की जो है जवान है, गरम खून है। जवान है गरम मतलब कहने क्या बता रहा है ये? जवान है गरम खून है, अच्छी क्या बोल रहा हूँ यार। मैं कहने का मतलब क्या बोल रहा है भैया? चाचा जी देखो आप गलत मत, शक मत करना। कैसा शक? बिल्कुल शक मत करना। कैसा शक ना करूं? देखो क्या चाचा जी मेरी बात तो सुनो। अरे क्या है कपड़े? अरे आप वो थोड़े से देखो मेरी बात सुनो। हाँ बता सुनो। देखो चाचा जी आप चले गए होंगे, मैं इधर से जा रहा था निकल के, तो
पतंग 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 आ गई थी, पतंग पतंग यहीं आए थे? हाँ, वो गलती से पतंग फिर छत क्या पे करा गिर गई। तूने? वो पतंग पतंग को फाड़ दिया? अरे तुम्हें तो पता है मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ। एक बच्चा रो रहा था पूरी मैं अगर इससे ज्यादा गंदी शक्ल किसी बच्चे की हो ही नहीं सकती। हट। अरे मेरी बात सुनो, लगड़बग्गे की शक्ल के आदमी उसने जो है, उसने क्या करा, बच्चे ने मुझसे कहा, बच्चा मुझसे कह रहा सर जी। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? तो सारे बच्चे रो रहे, पतंग चली गई इस घर में। मैंने कहा इस मनुष्य बुड्ढे के घर में पतंग गई कैसे? मतलब मैंने कहा ये चाचा के घर में पतंग गई है उसमें, मतलब बोले, मैंने कहा चाचा के घर में पतंग गई है, चाचा कभी नहीं देंगे पतंग, समझे? मैंने भागो यहाँ से, फिर और रोने लगे। अब बच्चे हैं तो मैंने सोचा चलो पतंग लाके दे दूं। मैंने आवाज लगाई चाचा जी, तो अंदर तो कोई आया नहीं, तो कोई नहीं आया और तू घर में अंदर चला गया? अरे बहू निकल के आई। हाँ, बहू निकल गई। तो मुझसे बोली, जी भैया क्या बात है? भैया बोला मुझे भैया। फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ अब सुन ही ना पाओगे। हाँ, मैंने कहने का मतलब मैं उसके बाद जो है जीने पे चढ़, मैंने कहा पतंग आ गई, पतंग मैंने राधा पतंग आ गई है। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब पतंग लेने में ऊपर चढ़ा, अब पतंग लेने जो चढ़ा मैंने, तो मैंने जो पतंग ली भाई, और बच्चे को नीचे से वहीं से फेंक दी। बस उतर के आ रहा था, फौरन सामने मनुष्य शकल, मतलब कहने का आप लग ही नहीं सकता तुझे। और एक बात और, पतंग तो आ ही नहीं सकती, ऊपर जाल लगा हुआ है। अरे वो जाल भी तो फंस गई थी पतंग, इसलिए। अरे आपके यहाँ पहले कबूतर थे? हमारे कबूतर थे, एक पंख से चुगते थे, मैं उड़ते थे। एक पंख से कौन सा कबूतर उड़ता है भाई? अरे आपके कबूतर उड़ते थे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो है वो कबूतर थे, कबूतर तुमने बेच दिए। और रमेश तुम्हारे लौंडे का शौक था कबूतर पालने का, वो तो कबूतर पालते हुए चला गया। अब उसका जो जाल था उसमें फंस गई थी, इसमें टाइम लग गया था। मैंने बड़ी उससे कभी इसे निकालूं, कभी बड़ी मुश्किल से निकाल के जब डाला उसमें, डाला मतलब उसमें डंडा डाल दिया, पतंग में डंडा डाल के जो है मैंने यूं करके निकाला और पतंग निकले ना। इतना भयंकर डंडा मार दिया पतंग। अरे सुनो, अरे मैंने कहा फट ना जाए यार। क्या फट गई? पतंग ना फट जाए। मैंने कहा फिर मैं डंडा को लेकर आ गया। अब मैंने कहा पतंग फट गई तो फिर बेकार हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा देखा है, लेकिन वो तो पहले से फटी फटाई थी। क्या मतलब पंख फट रही थी पतंग के? पतंग फट गई? हाँ, पतंग बिल्कुल मैंने निकाली, उसके बाद निकाल के बड़ी मुश्किल से, नहीं थोड़ी सी फट रही थी। अच्छा। तो और निकाल के और डंडा रख के मैंने पतंग ली और बच्चों को नीचे से दे दी। मैंने कहा बेटा एक काम करो, चाचा आ रहे होंगे, उनकी नाक से जोड़ और ले लेना। क्या मतलब कहने का मतलब आप नाक से मतलब रेड से, तो मतलब आलू, मैंने कहा वो चावल वाल से जोड़ देते हैं। कभी रेड नहीं निकली मेरी, और निकली हुई तो मूंछ के ऊपर से होकर नीचे निकल गई। वो तो मुझे भी पता है। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ तो अब एक बात सुन ले। हाँ अच्छा। हाँ, एक बात सुन ले मेरी। हल्का हो गया चाचा मैं मतलब हल्का हो गया, बदन बिल्कुल हल्का हो गया। हल्का मतलब कहने का अंदर जाके हल्का? अरे कहने का मतलब किसी बच्चे को दिल से पतंग दे दी उसको तो मन हल्का हो गया, मन हल्का हो गया चाचा। मन ही हल्का हुआ, कुछ और हल्का हो जाता तो यहाँ भारी हो जाता। अरे तुम वो तो सही कह रहे हो, बिल्कुल हो सकता है वो। मतलब कहने का मतलब अगर मैं गिर जाता, भारी आदमी गिर जाता तो कितनी परेशानी होती चाचा। फर्श टूट जाता आपका, ईंट टूट जाती, और खुदा ना खास्ते भगवान ना करे मैं आपके ऊपर गिर जाता तो आप तो जमीन में दब जाते, ऊपर वाला इसी के ऊपर गिरा देता मुझे, मतलब पैर फिसलते। फिर उसके बाद क्या होगा पता है? मैं जैसी पतंग दे के आया, आपकी बहू सामने मुझसे बोली, अच्छा चाय पी लीजिए। बहू चाय पी लीजिए? नहीं, मैंने कहा देखिए मैं अकेले घर में अकेली औरत को देख के चाय कभी नहीं पीता हूँ। क्या मतलब? मतलब अरे मोहल्ले पड़ोस की बात है, पूछ लिया। हाँ, मोहल्ले पड़ोस में पूछ लेते हैं कि चाय पी लीजिए, तो मैंने कहा भाई मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। बोली क्या? तो बोली मोहल्ले पड़ोस से, तो मुझसे बोली क्या बोली? पिताजी घर में नहीं है। मैंने कहने का मैंने ये बोली पिताजी घर में नहीं है, आप आइए मत। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके तो अंदर ही गया था। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? अब फिर जो हुआ तो क्या बता नहीं सकता। क्या बुरा न मानेगा? बता जल्दी। सर ये क्या लड़की है, ये पुराने जमाने का? अरे चाचा जी
क्या मतलब, कहने का मतलब ये, अरे क्या हो गया? ब्रह्मांड घूम गए? अरे ब्राह्मण घूम गए या कुछ और घूम जाएगा? सुनो मेरी बात सुनो, मजाक करने की आदत है तुम्हें। कैसे मजाक होंगे? अरे मजाक, देखो मजाक मजाक में कह दे चाचा जी, आपसे तो मजाक करने की आदत है। बचपन से आपको, हम तो चिरंजी चाचा करके बचपन से चढ़ाते हैं। चंडी लाल, हाँ कोई है तो लाल लाल, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, चिरंजी लाल करके चढ़ाते थे। एक बार पता है, हाँ। एक बार पता है तुमने, वो बचपन वाली याद है बात? मुझे पता। बनिया की दुकान पर लाला बनिया जो है, हाँ, कुंदन लाल। हाँ, एक बार याद है, हाँ, याद है। हम 4-5 बच्चे टहलते थे और आपके घर पे खत्म हो गई थी सूजी। हाँ, सूजी खत्म हो गई। सूजी तो मुझे पता है। बर्फी चाची हमसे बोली कि चाचा जी गए सूजी लेने, तो जैसे ही हमने तुम्हें देखा आते हुए तो हमने तुम्हारी चिड़ बना ली थी। आज भी वो चिड़ है तुम्हारी। कौन सी सूजी है? नहीं वैसे बता रहा हूँ। हाँ, आपकी बहुओं को बता दूंगा अगर ज्यादा बकवास करी तो। लेकिन सुन, हाँ। अब मेरी बात सुन ले। हाँ। देख ऐसा है, अब तो तू आया, हाँ। अब हुआ सो हुआ। हाँ। अब बांडी पूड़ी और पुआ। हाँ। मेरी बात सुन ले। हाँ। आज के बाद यहाँ आ मत जाना। देखो मैंने ये हाँ। कहा, उन्होंने चाय की और नाश्ते की पूछा, मैंने कहा चाय नाश्ता मैं नहीं करूंगा जब तक चाचा जी नहीं आएंगे। आज चलो चाय नाश्ता करेंगे। तेरे लिए चाय नाश्ता? हाँ। बाहर निकल जा यहाँ से। अरे चाचा जी, हैं? ऐसा नाश्ता किया है चाचा जी, बस ध्यान ऐसा? अरे इसने अनर्थ कर दिया। आज इस बहू को बताऊंगा। बहू, अरे मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं मर क्यों नहीं गया? ये दिन, ये बात सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मेरी जवानी बर्बाद हो गई। बहू, बहू, अरे इसने मेरी पूरी क्या हुआ पिताजी? कलंकी बहू। क्या क्या? क्या ये क्या? बता, ये बता, वो रामलाल का लौंडा यहाँ क्यों आया? मुझे नहीं पता, वो पिताजी ऐसे गुजर के जा रहे थे क्या तो थे? मुझसे एक गिलास पानी मांगा था, कह रहे थे एक गिलास पानी पिला दो भाभी। एक गिलास पानी? ये कुछ और बात कह रही है, वो कुछ और बात बता के गया है मुझे। क्या दाल चीज़? में काला है, क्या क्या? काला है दाल में। अच्छा फिर तूने पानी पिलाया? हाँ पिलाया, लेकिन वो फैला गए पिताजी। फिर पानी फैला गए? हाँ वो गिर गया था, फिर मैं दोबारा लेने गई तो दोबारा भी बड़े सोच समझ में डूब गए, बड़ी मुश्किल से पानी पिया उन्होंने। भाई पानी फैला गए और बाद में जब पानी ला के दिया तो सोच समझ में डूब गए। हाँ। और डूबने के बाद क्या हुआ? कुछ ना पिताजी, शायद उन्हें चक्कर सा आ रहे थे। चक्कर भी आ गए? थोड़ा वजन ज्यादा है ना तो आ गए होंगे उनको चक्कर वक्कर थोड़े। फिर क्या, पानी पी के थोड़े, मैंने कहा उनसे कि थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हें चक्कर आ रहा है। बैठ भी गया? पिताजी हमारा फर्ज बनता है, हमारे मोहल्ले पड़ोस के हैं अरे और मास्टर जी हैं। मास्टर? अरे वो मास्टर नहीं है, अरे वो न जाने। अब तो क्या बताऊं, क्या कहूं तेरे सामने। मुंह काला कर लिया होगा तूने। ये शर्म नहीं आती पिताजी आपको? कुछ मुंह काला कर लिया होगा तूने। हाँ। मुंह काला करवाया है और हमारी छाती में सांप लौट रहे हैं यहाँ। हैं? पता नहीं कैसे कैसे बातें करते, कैसे कैसे इल्जाम लगाते हैं। अच्छा और सुन, अब मैं तुझे बताता हूँ। और वो मुझसे ये कह रहा था कि यहाँ एक बच्चे की पतंग आई थी, पतंग टंगी थी जाल में, और जाल में से पतंग निकाल रहा था मैं, और तो और उसमें भात घुस रहा था पतंग में, और पतंग में भात घुसते और वो पतंग की जो झिल्ली थी वो फट गई। और उसके बाद में जब वो पतंग निकल के आई, उसने पतंग को बच्चे को दे दिया, बच्चा लेके भाग गया, और वहां वो तेरे पास बैठा रहा। नहीं पिताजी, मेरे पास तो वो बैठे ही नहीं बेचारे। वो बेचारे कहाँ बेचारे? नहीं बैठे, वो कह रहे थे बहुत काम है बच्चों को पढ़ाना, चले गए वो बेचारे। क्या चले गए? तूने बहू करवा दिया? कैसी बातें कर रहे हो पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? हाँ, आपकी बेटी समान हूँ, आपकी बहू हूँ। हाँ, कुछ भी बोले आ रहे मेरे बारे में। अरे कलंकिनी। पिताजी चाय। ओ चाय, पता? अब पिताजी तो दीदी ने आज गाजर का हलवा बनाया है, बहुत ही टेस्टी है। अब दीदी आपने दिया नहीं पिताजी को गाजर का हलवा? हाँ, कहाँ अभी पिताजी? जा बहू लेके आ। अरे वाह, पिताजी के लिए मैं आती पिताजी। लेके गाजर का हलवा। अरे वाह, गाजर का हलवा। वो साला कहीं गाजर का हलवा तो नहीं खा के चला गया? चीनी रहा इसमें? बताओ, राजू लूट के ले गए गाजर का हलवा, वो खा गया होगा पूरा, और एक कटोरी रखा होगा मेरे लिए। दीदी कहाँ इस बुढ़े से चिपक जाती हो?
मेरा तो दम घुटता है घूंघट में, सच्ची बताऊं। अरे दिमाग खराब कर रखा है। इस बुढ़े से कैसे बचा जाए? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, और राजू भैया से क्या बात हुई? वही तो आए थे, वो तो मुझे पता है आए थे, वो पिताजी ने देख लिया ना, तुम्हें पता है ना। अरे जब भी हम लोग आए थे तभी राजू भैया बाहर निकल रहे थे और वहीं राजू भैया को पकड़ लिया पिताजी ने। मैं तो वहाँ से निकल आई। जो नहीं सोचा वही हुआ। वही तो वो आए थे, वो बेचारे उन्होंने चाय तक नहीं पी, मना कर दी कि नहीं चाय दीदी चाय क्यों नहीं पिलाई? अरे उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, वो बहुत सज्जन इंसान है, बहुत सीधे साधे हैं, उनका नेचर इतना अच्छा है, इतने अच्छे से बात करते हैं। मैंने उनको 500 रुपये दे दिए, दोनों के फॉर्म भर जाएंगे। अच्छा 500 रुपये दे दिए? हाँ, वो फॉर्म भरे जाएंगे ना। अच्छा और 4-5 ऐसे भी एग्जाम पढ़ेंगे हम दोनों के। हाँ, हो सकता है साथ पढ़े या जो मेरा पढ़े या तुम्हारा पढ़े। हाँ। लेकिन हमें मैनेज करना पड़ेगा कि हमें कैसे जा रहा है, पिताजी को खबर ना लगे। एग्जाम अगर आगे पीछे पड़े तो ठीक है। अरे कर लेंगे हम, जैसा भी है। अगर एक साथ आगे तो दिक्कत आ जाएगी। देखेंगे पिताजी को कैसे भी करके देखेंगे, पिताजी को बस पता ना चले। चलो आज ये भी देखा जाएगा। आज तो कैसे भी बच गए। वही तो बहुत मुसीबत है सच में। चलो थोड़ा चाय पी लेते, मेरे तो सिर में दर्द है। पिताजी ना खच 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 करते ही रहते यार। चलो अच्छा है साला बुड्ढा नहीं है, अगर बुड्ढा होता तो कम से कम आधे घंटे की फिल्म है, चाड़ जाता साला। अरे राधा, राधा। अरे राजू भैया आप? हाँ पूजा कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। हाँ। ये क्या है भैया? ये फॉर्म है तुम्हारा और राधा का। जो फॉर्म है मैंने भरने के लिए कहा था ना उनसे। हाँ। कि तुमने हाई स्कूल के बाद जो है इंटर करके देखो, ये तो अच्छी बात है कि ग्रेजुएशन कर लो, पढ़ाई कर लो तो अच्छी बात है। हमारा तो बिल्कुल आपने हमारा इतना काम कर दिया, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या बात है, ये मेरा फर्ज था। मेरा तो ये फर्ज है कि गांव का क्या है, देश की कितनी भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, जिनके साथ मजबूरियां हैं कि जिनके ससुर मजबूरियों में शादी हो जाती है, घर वाले शादी कर लेते हैं लेकिन बच्चियां पढ़ नहीं पाती हैं, तो मेरा फर्ज है कि वो मैं आगे बढ़ूँ। राधा नहीं है घर में? आपकी अच्छी बहुत सोच है। हाँ दीदी है ना अंदर। अच्छा राधा बुलाइए। अभी बुलाती हूँ। हाँ दीदी। हाँ। अरे क्या हुआ छोटी? राजू भैया है। अरे नमस्ते। हाँ बताया क्यों नहीं? अरे दीदी वो एक चीज़ भूल गई मैं। वो राजू भैया को अंदर ले जाके चाय में। अरे चाय की कोई बात नहीं है। चाय देखो, नहीं, खाली असल में खाली देखो, आप आए थे चाय की मना की, लेकिन आज पी के जानी पड़ेगी। एक्चुअल में क्या है ना, देखो एक्चुअल में क्या होता है, खाली चाय कलेजे को काटती है। नहीं तो हमने क्या बनाया? गाजर का हलवा। हाँ गाजर का हलवा। अच्छा गाजर का हलवा बनाया था। हाँ नहीं मेरा तो देखो, नहीं राजू भैया, नहीं मैं क्या खाता हूँ गाजर का हलवा। नहीं आप हमारी इतनी मदद करें तो हमारा ठीक है। आइए राजू भाई आइए। दीदी आप बात करिए, मैं अभी आती हूँ। बुड्ढा घर पे नहीं है क्या? अच्छा वो बड़े भी बाहर भी नहीं है। वो घेर पे गए। मैं तो कह रहा हूँ आप उसकी चैन बनवा के बाहर बांध दिया करो उसे। मतलब कहने का मतलब है बाहर ही बैठे रहते हैं पूरे दिन। अच्छी बात है। वो थोड़े बुजुर्ग हो गए ना। मैं फॉर्म लेकर आया। ये आपका फॉर्म है। ये राधा, ये पूजा, ये अपने हिसाब से फॉर्म भर लेना। और जैसे भी मैं तो चाहता हूँ तरक्की हो सारी। गाजर का हलवा तो वो जो ना वो सारी चीजें तो वही होती है। छोटी जल्दी ले क्या? अरे जल्दी की क्या बात है, कोई बात नहीं है, गाजर का हलवा ही तो है। आप नहीं खा रहे। अरे दीदी वो हलवा ना लगता है पिताजी सारा खा गए। गाजर का अच्छा दीदी वो लगता है पिताजी सारा हलवा खा गए, खत्म हो गया, इसलिए मैं जल्दी चाय बना लाई। कमीने सारे किसी कीचड़ में मुंह मार लेता है। गाजर का हलवा नहीं कोई बात, मैं वैसे भी नहीं खाता हूँ। राजू भैया चाय पी लीजिए। अरे चाय कोई बात नहीं। बैठने की मत कहना, मैं बैठूंगा नहीं। अच्छा और आप मदद कर रहे हैं तो हाँ बहुत बहुत। ये सुबह की चाय थी क्या, गरम करके लिए? नहीं राजू भैया अभी बना कर लाई। अच्छा ठीक है, अभी लाई। हाँ गाजर का हलवा क्या मरेगा साला। हाँ मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं ही कह रहा हूँ। अच्छा ये जो है ना, ये फॉर्म के लिए कह रहा था। तुम अच्छे से मुझे भर के जल्दी से दे देना, ताकि वैसे ऑनलाइन फॉर्म भी भर जाते हैं। मैं चाहता हूँ देखो ऑनलाइन तुम नेट वेट तो आता ना गाँव में ज्यादा, तो ये भर के मुझे दे देना, मैं जाके जमा कर दूंगा।
कौन है मनोज? कौन है बे? कौन भौंक रहा है? अरे तुम्हें ससुर आ गए, मैं चल रहा हूँ। दीदी अब क्या करें, देखना नहीं क्या पिताजी। बहू पतंग पतंग पट गई, पतंग पट गई, पतंग पट गई, पतंग फट गई। क्या फट रहा है अंदर? पतंग वो मैंने कहा बच्चों से, रोज रोज साथ उल्लू के पट्टे रोज रोज पतंग भेज देते हैं अंदर। पट गई पतंग। क्या हो गया? ज्यादा चालाकी मत कर, बता रहा हूँ। पतंग फट गई, ये बता। खबरदार अगर मेरे झुंझुनों से हाथ लगाया तो। अरे मैं तुम्हारे झुंझुनों से हाथ नहीं लगा रहा, तुम्हारे झुंझुने बजा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा बजा रहा हूँ। हाँ ये बता, पहले तो तू करने क्या आया था? मैं बेसी गया था। अरे मैं अपनी बहुओं के लिए 2 फूकना लेने गया था। दोनों बहुएं एक एक फूकना लेके नाचेंगी। बस खाली फूकना देते रहना बहुओं को। अरे फूकने वाले के जो दोनों पेटों बाहर हैं उन्हें बाहर यहाँ लेकर आओ, जब भी तो बच्चों के हाथ में फूकने अच्छे लगेंगे। पैसे कमा के लाएंगे दोनों बेटे मेरे। पैसे कमा के लाएंगे। और तू ये बता, हाँ आ क्यों जाता है? तेरे को मैं रोज, आज तेरा दूसरा दिन है और यहाँ तू क्या पतंग फट रही है? बात वही नहीं है। इधर आओ। तुमने कभी हाजर का गलुआ खाया है? हाजर का गलुआ? हाँ। हाजर का गलुआ तो नहीं खाया। जुल्लाब जामुन खाइए। ये क्या होता है? अरे तुम्हारी समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो है ऐसी मिठाई की दुकान है, अच्छा खुलने वाली है, जहां पर हाजर का गलुआ, जुल्लाब जामुन और बसफुल्ला मिल रहा है। रसोला का मोसा खाया है? वो तो तू खा। हाँ वो भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है। वो दुकान खुलने जा रही है, उसका प्रचार के लिए मैं आया था। मैंने घर पे, अब आप तो थे नहीं, आप खाने के अभी से मुंह मत खोलो बाबू। वाह बहुत बुरी बदबू आ रही है। तमाकू खाते हो क्या? अरे नहीं, वो चांद छाप खा लेगा। चांद छाप खा ले तो जब तो तुम्हारी छाप जैसी शक्ल है। अब मेरे कहने मतलब चांद उड़ गया, छाप ही रह गया। मुझे तू बातों में फंसा के मुझे भेजा बता रहा हूँ मैं। देखो अब ये फूकना है, इधर लाओ। अब क्या खबरदार अगर मेरे फूकनों से हाथ लगाया। मैं बता नहीं सकता, ये समझ लो। ये क्या है? ये मेरी बड़ी बहू का फूकना है और ये मेरी छोटी बहू का फूकना है। तो ये क्या है? बड़ी बहू। ये बड़ी बहू, ये बड़ी बहू है। और ये समझ लो ये छोटी बहू है ना। तो नहीं ये बड़ी बहू, ये बड़ी बहू और ये जो है छोटी बहू। तेरे तरबूजे फोड़ दूंगा। अरे मैं तुम्हारा चबूतरा फोड़ दूंगा। पहले बात सुन लो पूरी। ये जो है ये पूरी छोटी बड़ी बहू, ये छोटी बहू, ये समझ लो ये दोनों बच्चे हैं अभी। ठीक है, जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप जो है बच्चों को बड़े प्यार से रखते हैं ना। बिल्कुल रखते हैं। बच्चे जब प्यार से रखते हैं तो उनको पालते हैं, पोसते हैं, उनको पढ़ा लिखाते भी हैं। बिल्कुल। तो मैं चाह रहा हूँ ये वाली बहू और ये वाली बहू आप मुझे दे दो। मतलब मेरे अंडर में फॉर्म भरवा दो इनके। खबरदार फॉर्म भरवा दो, पढ़ी लिख पढ़ जाए। हाँ। अरे हमें नहीं पढ़ाना। क्यों? अरे वो घर का काम करेंगे। और तू ये बता, मुझे बेला पूछ रहा है मत, तू बार बार मेरी बात को क्यों कर रहा है? इधर दे ये वही शर्मा क्यों रहा है? क्या करूं? आखिरकार तुझे मिला क्या है? असल में हुआ क्या, मैं जब तुम्हारे घर पे आया तो वो पिठाई का तो बहाना है। फिर ये सब बहाना है, ये तो मैं बात बना रहा हूँ तुम्हें खामा बातों में लेने के लिए। मैं तुझे 1 रुपया दूंगा। तुम 1 रुपया मुझे दे, मैं क्या भिखारी हूँ जो 1 रुपया लूंगा? नहीं, तुम वहां से कटपुले की तरफ से मांगते हुए आते हो रुपए खुद। मेरी बात सुनो। देखो चाचा, बात ऐसी है, बताओ। अब जो बड़ी बहू है ना, कौन? राधा। हाँ राधा बेचारी बहुत सुशील, सीधी सादी, इतनी सीधी कि बस सीधी। हाँ मतलब सीधी नहीं, सीधी के मतलब तो हुआ ये कि मैं बच्चे की पतंग लेने आया था। बच्चे की पतंग आखिरकार यहाँ के क्यों फंसी है? क्या यही पूरा टंका अड़ा हुआ है? ये तुमने जो ऊपर झुंझुने वो बना लगा रखे जाल वाल, उसमें फंसती है बच्चों की पतंगे। तो उड़ाते क्यों बच्चे? अच्छा, अब इसका मतलब तू हमसे दाल चला रहा है? हटाओ ना, हटाओ उनको। अब मैं तो ये करूँ, सुनो कान तोड़। अब सुनो, मैं जैसी पतंग लेने गया तो तुम्हारी छोटी बहू निकल के आई। छोटी बहू निकल के आ गई और मुझसे कहने लगी, सैया भैया बोली भैया आप कैसे? अरे मेरी बात हर वक्त शक में ऐसी तुम्हारे शक के चक्कर में बर्फी भी फीकी होके मरी है। बर्फी फीकी हो गया? अरे बर्फी तो चली गई, ये दोनों बहू, ये बर्फी की तो कारनामे थे, दोनों बहू इस घर में आ गई। अरे चाची इतनी अच्छी थी चाची, शक्ल न सूरत के
आदमी से शादी कर ली। सकलना सूरत का। मैंने कहने का ये बैल मछली की तरह मूछे लगा। अबे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे गम में चाची मर गई। चाची मर गई, मैं चाची को कंधा देना है। मैंने जब चाची को कंधा दिया, जब मैंने आपकी शक्ल देखी तो मुस्कुरा रहे तुम। नहीं मुस्कुरा रहे थे। मैं पता है क्यों मुस्कुरा रहा। मेरी बात तो सुन ले। मेरी बात तो सुन। हाँ मुस्कुरा रहे। मेरी बात तो सुन ले। बताओ क्या बात है। मैं इसलिए खुश हो रहे थे कि मर गई वो तो मर जाने दो। नहीं, मैं सुन किस लिए खुश हो रहा था। मेरी बात तो सुन। खुश इसलिए हो रहा था कि चाची मुझसे पहले गई, क्योंकि जो पत्नी अपने पति के कंधे पे जाती है वो स्वर्ग को जाती है, और वो स्वर्ग को छोड़ के आया मैं उसे। और जो चाचा जो है अपने भतीजों के कंधे पे जाता वो भी स्वर्ग में जाता सीधा। कब जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे चाचा पहुंचा रहा। चाची को बर्फी, चाची को एकदम पहुंचा दिया। ये क्या है? जवान हूं अभी। ऐसे मानने से कुछ ना चलेगा, कमजोर हो जाओगे। मेरी बात सुनो, मतलब ये चीज दंड बैठक के साथ दूध भी लेना पड़ेगा। हाँ सुनो मेरी बात से बार हटा रहा है तुम मुझे। करने क्या आया? करने कुछ नहीं है, वैसे ही पतंग, बच्चे की पतंग है। अब आता रहूंगा, ठीक है? आता रहूंगा। हाँ कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे की पतंग के अलावा या बच्चों के झुंझुने और खिलौने आने लगे हैं। आ तो गए। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे दोनों बेटे तो आते नहीं है। तो ये बच्चे, ये खिलौने बच्चों के काम में ही आएंगे। आप दे देना बड़ी बहुओं के लिए लेके आता हूँ। अरे दोनों बड़ी बहू को दे देना दोनों। अच्छा क्यों? अरे कल को बच्चे पैदा होंगे तो उनके उस काम में आ जाएंगे। पैर भारी है। अरे फिर वही गंदी बात गंदी बात नहीं कर रहा। ऐसा थप्पड़ मारूंगा खुद ही गिर पड़ूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? बकवास मत करो चाचा मुझसे। हाँ तो मेरी बात सुनो। देखो चाचा बात सुनो। हाँ बताओ। बड़ी बहू को दे देना। बड़ी बहू मत दे देना। तुझे एक बात बता, मेरे एक बात समझ में नहीं आती। जब से ये बात चालू हुई और अब तब से लेके अब तक तो बड़े बहू के गुण क्यों गा रहा है? बड़ी बहू तुम्हारी बड़ी सुशील है। तू क्या चाहता है? छोटी बहू महासुशील है। हाँ छोटी बहू महासुशील है। परांठे खिलाए उन्होंने मुझे अंदर। यहाँ तेरा चारा भी लुगने लगा। नहीं असल में हुआ क्या कि मैं जैसे घर में घुसा देसी घी के पराठे सिक रहे थे। अब मैं निकल के जा रहा, असली बात पे आओ तो मैं निकल के जैसे आ रहा, मैंने कहा ये देसी घी के पराठों की खुशबू किधर से आ रही है। मैंने देखा चाचा की, मैंने देखा दरवाजे पे जंजीर तो पड़ी थी नहीं। मैंने कहा चाचा तो होगा ही नहीं, कहीं गया है। तो मैं अंदर घुस गया। अब अंदर घुस गया और जैसे देखा तो बड़ी बहू। इसका मतलब ये घी बड़ी बहू क्या कर रही? पराठे बना रही थी। पराठे। अच्छा तो पराठे बना रही थी। छोटी बहू जो है, छोटी बहू चटनी पीस रही थी। तो मैंने कहा, मैं जाके देख रहा, मैंने कहा अरे भाभी जी हो, ओ भाभी हो, मतलब भाभी जी हो, जियो। अच्छा भाभी है मेरी। अच्छा, तो अब जैसे अंदर गया मैंने कहा हाँ भाभी जी हो, सोनियो मतलब सोनियो मतलब क्या बना रही हो? सोनियो का मतलब होता है क्या बना रही हो। अच्छा हाँ तो मैंने कहा लाले दी जान, इसका मतलब होता है कि पराठे बनाए, पराठे, आलू के पराठे। तो अब मेरे लिए जो बोली अब आई गए हो तो पराठे खा लो। बड़ी वाली क्या करी? बड़ी वाली नहीं, बड़ी वाली पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं। उन्होंने मुझसे कहा लीजिए खा लीजिए। अच्छा नहीं मतलब अपने हाथ से खिलाया? हाथ से नहीं, यूं करके कह रही थी इसमें एक बाल है, ये निकाल के ये खा लीजिए। बाल कब से आ गया? तू जब से आया हमारे घर में इसीलिए तेरे ये बाल बड़े हुए, बाल पड़े होंगे उसमें। मेरे बाल नहीं बड़े, तुम्हारे मूंछ के बाल पड़ गए होंगे। तो अगर ये मूंछ के बाल आटे में पड़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। सफेद बाल है ना। हाँ जब तो अब सुनो, मैं तो उस बाल को देख के कह रहा ये किस कुत्ते का बाल है? मतलब बाद में मुझे पता चला वो आप ही का बाल है, मूंछों का। फिर क्या समझ गया? अब फिर क्या किया, बाल निकाल के दोनों पराठे खा के सीधा इधर चला। लेकिन अब आज के बाद मत जाना। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा।